नमस्कार। तो आज हम उन विशाल ढांचों की बात कर रहे हैं जो अक्सर पावर प्लांट से बड़ी फैक्ट्रियों के पास दिखते हैं। मेरा मतलब है कूलिंग टावर्स। हाँ, वो बड़े बड़े स्ट्रक्चर जिनसे भाप निकलती दिखती है। बिल्कुल। इनसे आसमान में भाप तो दिखती है, पर इनका असली काम क्या है? आज हम जो जानकारी हमने देखी है उसके आधार पर समझेंगे कि ये औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए इतने ज़रूरी क्यों हैं। हाँ, और इनके दो मुख्य प्रकार भी हैं, नेचुरल ड्राफ्ट और इंड्यूस्ड ड्राफ्ट। उनमें क्या फर्क है ये भी देखेंगे। सही। इनका जो मुख्य काम है वो तो है पानी को ठंडा करना, और इसके पीछे का विज्ञान है बाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन। सुनने में तो ये मतलब सामान्य लगता है, पर इतने बड़े स्केल पर ये कैसे काम करता है? बिल्कुल, सिद्धांत वही है जो हम रोज अनुभव करते हैं। जब पानी भाप बनता है तो वो अपने साथ गर्मी मतलब हीट ले जाता है। इसे गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट कहते हैं। अच्छा, जैसे पसीना सूखने पर शरीर ठंडा महसूस होता है, वैसा ही कुछ। कूलिंग टावर इसी प्रक्रिया का इस्तेमाल करके इंडस्ट्री से निकले गर्म पानी को ठंडा करते हैं ताकि उसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। तो ये न सिर्फ पानी बचाता है बल्कि पर्यावरण के लिहाज से भी काफी अहम है। अच्छा, तो ये टावर एक तरह के बड़े इवेपोरेटर हुए। इनमें पानी को ठंडा करने के लिए अंदर कुछ खास हिस्से, कुछ पुर्जे भी होते होंगे। हाँ बिल्कुल, मुख्य रूप से फिल्स होते हैं। ये एक तरह की जालीदार चीज होती है जहां पानी फैलकर हवा के संपर्क में आता है, अच्छा। जिससे वो जल्दी ठंडा हो। अच्छा, सतह बढ़ जाती होगी पानी की। हाँ, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। फिर ड्रिफ्ट एलिमिनेटर्स होते हैं। इनका काम है पानी की बारीक बूंदों को हवा के साथ बाहर उड़ने से रोकना। पानी का नुकसान कम होता है इससे। ठीक है। और नीचे एक बेसिन होता है, एक टैंक जैसा, जहां ठंडा पानी इकट्ठा होता है फिर से इस्तेमाल के लिए। समझ गया। अब आते हैं इनके प्रकारों पर। पहला वो नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर यानी एनडीसीटी, जिनका वो खास घुमावदार सा हाइपरबोलिक आकार होता है। ये इतने बड़े क्यों होते हैं? वो आकार और ऊंचाई ही उनकी कार्यप्रणाली का कह सकते हैं राज है। एनडीसीटी में मजे की बात ये है कि कोई पंखे नहीं होते, बिल्कुल नहीं। बिना पंखे के तो हवा कैसे चलती है? ये पूरी तरह प्राकृतिक संवहन मतलब नेचुरल कन्वेक्शन पर काम करते हैं। होता क्या है कि टॉवर के नीचे से ठंडी भारी हवा अंदर आती है। अच्छा। अंदर गर्म पानी गिर रहा होता है फिल्स पर, उसके संपर्क में आकर ये हवा गर्म और नम हो जाती है। अब गर्म हवा हल्की होती है ना, हाँ हल्की होकर ऊपर उठती है। सही। तो ये अपने आप ऊपर उठती है, इसी को स्टैक इफेक्ट कहते हैं, और टॉवर के ऊपर से बाहर निकल जाती है। जैसे चिमनी से धुआं ऊपर जाता है, बिल्कुल वैसे ही। अरे वाह, मतलब बिना किसी पंखे मोटर के सिर्फ हवा के घनत्व, उसके डेंसिटी के फर्क से ये काम करते हैं। इसका मतलब तो हुआ कि बिजली की बचत और रखरखाव भी कम। बिल्कुल, ये इनका सबसे बड़ा फायदा है, कम ऑपरेटिंग कॉस्ट। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। वो क्या? इन्हें बनाने की जो शुरुआती लागत है वो बहुत ज्यादा होती है। ये बहुत बड़े स्ट्रक्चर होते हैं और इनकी ठंडक करने की क्षमता काफी हद तक मौसम पर निर्भर करती है। जैसे बाहर हवा में नमी कितनी है, तापमान क्या है। अच्छा, मौसम बदलेगा तो परफॉर्मेंस भी बदलेगी? हाँ, थोड़ी बदल सकती है। इसीलिए ये ज्यादातर बहुत बड़े पावर प्लांट्स में इस्तेमाल होते हैं, जहां लगातार भारी मात्रा में पानी ठंडा करना होता है, और वो शुरुआती खर्च उठा सकते हैं। और दूसरा प्रकार है इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर, आईडीसीटी। उनमें क्या अलग है? आईडीसीटी जो है वो मैकेनिकल ड्राफ्ट टावर कहलाते हैं। इनमें ऊपर की तरफ बड़े बड़े पंखे लगे होते हैं। अच्छा, पंखे होते हैं इनमें? हाँ, ये पंखे हवा को टॉवर के अंदर से खींचकर मतलब इंड्यूस करके बाहर फेंकते हैं। ये हवा पानी के बहाव के विपरीत दिशा में काउंटर फ्लो या उसके समकोण पर क्रॉस फ्लो बह सकती है। तो पंखों की वजह से हवा के बहाव पर ज्यादा नियंत्रण रहता होगा एनडीसीटी के मुकाबले, कंट्रोल ज्यादा होगा। एकदम सही। पंखों से आप हवा का फ्लो कंट्रोल कर सकते हैं। इससे पानी और हवा का संपर्क बेहतर होता है और ठंडक ज्यादा प्रभावी, ज्यादा एफिशिएंट होती है। मौसम का असर भी इन पर कम होता है। और साइज में भी फर्क होता होगा? हाँ, ये साइज में एनडीसीटी से काफी छोटे होते हैं और इनकी शुरुआती लागत भी कम होती है। लेकिन जाहिर है पंखे चलाने में बिजली लगती है। हाँ, ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ जाती होगी। बिल्कुल, बिजली का खर्च और उनकी मोटर वगैरह का रख रखाव भी करना पड़ता है। और हाँ, ये शोर भी एनडीसीटी के मुकाबले ज्यादा करते हैं। तो ये एक तरह का मतलब चुनाव का मामला है। एनडीसीटी में कम ऑपरेटिंग खर्च लेकिन मौसम पर निर्भरता और ज्यादा शुरुआती लागत। दूसरी तरफ आईडीसीटी में ज्यादा नियंत्रण और कम शुरुआती लागत पर बिजली और रखरखाव का खर्च ज्यादा। बिल्कुल सही समझा। चुनाव इस बात पर निर्भर करता है
कि ज़रूरत क्या है, पैमाने पर, बजट पर और आपको कितना कंट्रोल चाहिए कूलिंग प्रोसेस पर। क्या बहुत बड़े पैमाने पर लगातार कूलिंग चाहिए और ऑपरेटिंग खर्च कम रखना प्राथमिकता है, तो शायद एनडीसीटी बेहतर है। या फिर आपको सटीक तापमान नियंत्रण चाहिए, जगह कम है या अलग-अलग इंडस्ट्रियल ज़रूरतें हैं, तो फिर आईडीसीटी ज़्यादा लचीलापन देता है, भले ही ऑपरेटिंग खर्च थोड़ा ज़्यादा हो। तो ये सिर्फ लागत और दक्षता का सवाल नहीं बल्कि ज़रूरत और डिज़ाइन के नज़रिए का भी सवाल है। बिल्कुल। तो हमने समझा कि कूलिंग टावर वाष्पीकरण के जरिए औद्योगिक पानी को ठंडा करने वाले कितने महत्वपूर्ण उपकरण हैं और दो मुख्य तरीके देखे। एक जो प्रकृति की शक्ति यानी एनडीसीटी पर निर्भर है और दूसरा जो मशीनी ताकत यानी पंखों वाले आईडीसीटी से नियंत्रण हासिल करता है। सही, दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं। हाँ, और जाते जाते सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं दर्शकों के लिए। बताइए। जैसे जैसे दुनिया भर में आप देख रहे हैं ऊर्जा बचाने और पानी संरक्षित करने पर जोर बढ़ रहा है। हाँ बिल्कुल, एनर्जी एफिशिएंसी और वाटर कंजर्वेशन। तो क्या लगता है भविष्य में हमें इन कूलिंग सिस्टम्स के डिजाइन में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? क्या कोई ऐसी तकनीक आएगी जो दोनों के फायदों को, मतलब एनडीसीटी की कम ऑपरेटिंग कॉस्ट और आईडीसीटी के कंट्रोल को मिला सके? ये वाकई दिलचस्प सवाल है। शायद हाइब्रिड डिजाइन या कुछ और नया। ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। हाँ बिल्कुल, टेक्नोलॉजी तो लगातार बदलती रहती है।